अच्छा अब जैसे लाइक क्या है, नॉट पर्टिकुलर अबाउट आउटफिट। हाँ, लाइक पहले ये होता था कि व्हेन आई वाज यंग तो मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं होती थी कि मैं कहीं अगर जा रही हूँ तो मैं उस एनवायरनमेंट या उस जो भी महफिल है उसके हिसाब से तैयार हूँ। मुझे होता था कि जो मुझे पहनना है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उसके हिसाब से तैयार हो रही होती थी। अब मैं इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ कि वहाँ कौन लोग आए हुए होंगे, उनकी क्या मेंटालिटी है, किस तरह के कपड़े अप्रोप्रिएट लगेंगे। पहले ये सब अवेयरनेस नहीं होती थी। पहले ये होता था अच्छा लग रहा है पहन लो, ख़रीदा है, नया है, एक्साइटमेंट है, दावत आ गई, चले गए, पहन लिया। ये भी नहीं सोचा कि उनको बुरा लग जाएगा या उनको देखिए कहीं जाने के भी आदाब होते हैं। और ये थोड़ा सा आप जब थोड़ा सा मैच्योर होते हैं तो आपको समझ आता है कि यू नो कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट क्या है, शलवार कमीज़ कहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगा, कहाँ आप आस्तीन पहन सकते हैं, कहाँ आप स्लीवलेस पहन सकते हैं। तो वो पहले पर्टिकुलर नहीं होती थी मैं, लेकिन अब मैं पर्टिकुलर होती हूँ कि यू नो मैं जहाँ जा रही हूँ मैं उन लोगों को कहीं ऑफेंस ना कर दूँ या उनको कोई चीज़ अजीब ना लगे या उनकी औरतें अनकंफर्टेबल ना हो जाए। हाँ, या आप उनके अंदर जब मौजूद हो आप अनकंफर्टेबल ना हो जाए। आप अलग ही ना लगे ना, आप अलग स्पीशीज आप लग रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इन चीज़ों को के अंदर भी आपको चेंज लाने की ज़रूरत होती है नेचर वाइज। सिर्फ ये नहीं है कि फ़ैशन अडॉप्ट करने और फैशन करने में आपको चेंजेस लाने। मुझे लगता है कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फैशन की तो चीज़ें इतनी ज़्यादा गलत नहीं थी मेरे अंदर, लेकिन मैंने अपनी आदतों को बहुत चेंज किया जिसकी वजह से मेरे फैशन सेंस में चेंज आया है। दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट। समझदारी आई। ठीक है। हेयर रोलर्स, हाँ पहले ना मैं बहुत ज़्यादा कर्ल्स करती थी बालों को, हालांकि थे भी कर्ली फ्रिजी वेवी शुरू से ही रहे। रातों में कॉलेज जाना होता था सुबह ना, तो रात में भी रोलर्स लगा के ना सोती थी, चुभ रही हैं पिने, नहीं 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 अच्छा सा वो बॉडी देना और ये करना और वो टोंग करना। रोलर तो हमेशा मेरे यहाँ लगा रहता था। घर में होती थी एक रोलर यहाँ, मुझे बाउंस वाले। अब मैं टोटली ऑपोजिट, अब मुझे लगता है वो स्ट्रेट स्लीक लुक दो, बॉडी नहीं दो। कोई ब्लो ड्राई भी करे मैं बोलूँगी नहीं नहीं बिल्कुल फ्लैट वाला दो। मुझे बिल्कुल बॉडी नहीं चाहिए। पता नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है मुझ पर कर्ली हेयर ना बहुत सूट नहीं करते। मैं बहुत ज्यादा आंटी लगती हूँ। देखो ना, वक्त के साथ साथ तुमने अपने आप को वो देखा कि उस वक्त बाउंसी बालों की क्वालिटी भी ज़ाहिर टीनेज में बहुत फैशन भी शायद था ऐसा, फैशन भी था ना, फूले अपने रोलर्स लगा के, या तो वो इलेक्ट्रिक रोलर्स थे मम्मी के, वो कभी लगा लिए, उससे थोड़े टाइट कर्ल्स आते थे, वरना वो मोटे वाले जो वो रोलर। लेकिन अब वो टाइट कर्ल्स तो नहीं है ना। नहीं टाइट कर्ल्स नहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम अब इन हो गया है। पहले ना फ्लैटर लुक चल रहा था लास्ट एक डिकेड से। अच्छा। लेकिन अब जो है ना वो वॉल्यूम वाले हेयर कट्स, जैसे पहले बीच में चल रहे थे पूरे, आप 10 इयर्स देखेंगी लोग, बच्चियां सारी ब्लंट हेयर कट्स करा रही थी। ये वाला स्ट्रेट शोल्डर लेंथ, स्ट्रेट हानिया टाइप, हानिया वाला जो हेयर कट है, बॉब्स और लॉन्ग शोल्डर लेंथ स्ट्रेट बाल कट रहे थे। लेयर्स नहीं देती थी बच्चियां। अब दोबारा से लेयर्स, बैंग्स, वॉल्यूम वाले हेयर स्टाइल्स आ रहे हैं। बिकॉज आप जब लेयर्स लेंगे तो आप ब्लो ड्राई करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा वॉल्यूम आता है। अच्छा, वॉल्यूम इज बैक, कर्ल्स आर बैक। लेकिन अब वही वाली बात है, किसी पे कर्ल्स सूट नहीं करते। तो अब ऐसे कर्ल्स चल रहे हैं ना, जैसे आपने रखे हुए कितने खूबसूरत है, मतलब लाइक बहुत टाइट भी नहीं है, बहुत लूज भी नहीं है, इनका एक अपना और जो बेनिश आपने किया हुआ ये वेवी है, दिस इज बीची, ये बीची है। हाँ, ये थोड़ा सा बीची सा है। इसमें आप टोंग ना वर्टिकल कंडीशन में रख के और नीचे का 1-2 इंच छोड़ते हो। तो तुमने करवाए हैं यहाँ से? मैं उनको ट्रेन कर रही हूँ और मैं किसी दिन मैं लेके भागी जाऊंगी, क्योंकि इतनी मेहनत हो रही है, रोज इनको सिखाती हूँ। बीनिश को हम ज्यादा से ज्यादा बुलाएंगे। नहीं, बल्कि इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग कि मैं इनको एक दिन अपने पास बुला के एक वर्कशॉप दे देती हूँ। जबरदस्त, व्हाई नॉट, हम फिर एक रिश्ता ही नाम चला देंगे। व्हाई नॉट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपको ये बताएंगे कि हमारे ऊपर क्या जचता है क्या नहीं। अब आप खुद ही सोच लीजिएगा कि आपकी बॉडी टाइप किस जैसी है और आप पे क्या जचता है कि नहीं। तो फैशन के साथ उस तरह जाइए जो आप पे जचे। गुड मॉर्निंग।